हेलो गाइस, मेरा नाम है जिशान और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अप स्टॉक्स के अंदर आप डिलीवरी वाले स्टॉक्स का टारगेट कैसे लगाएंगे। तो बेसिकली टारगेट्स जो हैं वो दो तरीके से लगते हैं, एक रेगुलर पर और दूसरा जीटीटी। डिलीवरी के केस में जीटीटी बेटर है क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप टारगेट लगाते हैं तो वो मार्केट के बंद हो जाने के बाद वो टारगेट एक्सपायर हो जाता है और नेक्स्ट डे आपको फिर से टारगेट लगाना होता है। लेकिन जीटीटी केस में ऐसा नहीं है। जब आप एक बार किसी स्टॉक का टारगेट लगा देते हैं तो वो उस दिन से, उस तारीख से नेक्स्ट 365 डेज़ तक के लिए वैलिड रहता है और आपको रोज़ाना टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जिस भी काम में लगे हुए हैं, ऑफिस है या बिज़नेस है या कोई भी दूसरे काम है, उसमें आप रह सकते हैं और आपको हर रोज़ टारगेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं जीटीटी के अंदर टारगेट अप स्टॉक्स में। तो सबसे पहले हम लोग पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बेचने का सारा काम जो होता है वो पोर्टफोलियो से ही होगा। तो यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो का एक दिख रहा होगा। सबसे पहले आप यहाँ आ जाइए। तो जब पोर्टफोलियो पर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जिसको भी आपको बेचना है उसमें आपको टारगेट कैसे लगाना होगा। तो मान के चलते हैं कि हम BLS को बेचना चाहते हैं, तो जिस स्टॉक को भी बेचना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने जो आ रहा है वो आपको दिखाई देगा, है ना। ये जो इंटरफेस आपके सामने आ रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि सेल के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। सेल का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा, NSE और नीचे जो है वो BSE है। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं NSE ही चूज़ करता हूं, तो मैंने उसको चूज़ किया। अब यहाँ देखिए ऊपर में आपके सामने दो पॉइंट आ रहे हैं, एक रेगुलर का आ रहा है टैब और एक दूसरा टैब आ रहा है GTT न्यू, ठीक है। तो रेगुलर वाले को ना लेकर के हमको GTT वाले पर क्लिक करना है। जब हम GTT पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये एक इंटरफेस सामने खुल जाएगा और यहाँ पर हमको क्वांटिटी देना है। तो यहाँ हम क्वांटिटी देंगे कि कितना पीस हम अभी सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर होगा कि आप आधा निकालना चाहते हैं, 70% निकालना चाहते हैं या जो भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फुल क्वांटिटी ले लेता है जो कुछ भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को घटा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद आपको 3 चेक करने को मिलेगा, एक यहाँ है, एक इसके नीचे है, एक जस्ट इसके नीचे है। एक स्टॉप लॉस है, तो अभी हम लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, उसके बाद टारगेट है। तो आपको क्या करना है कि स्टॉप लॉस वाले को हटा करके टारगेट वाले पर सेट कर देना है। टारगेट का मतलब क्या हो गया कि अभी जिस प्राइस पर है इससे ऊपर के प्राइस पर। तो मान के चलते हैं कि हमने प्राइस रखा है 500, एक रैंडम प्राइस ले लिया है जो अभी से 19%, जैसे हमने 500 डाला तो यहाँ पर 19.26% दिखला रहा है, यानी कि अभी जो प्राइस है वो प्राइस है अभी 419 रुपया 25 पैसा। यहाँ से 19.26% अपसाइड है आपका टारगेट, जो कि हमने अभी 500 यहाँ पर रखा है। बाकी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिव्यू सेल ऑर्डर करिए और उसके बाद सबमिट ऑर्डर कर दीजिए एंड दैट इज़ इट। ये चीज़ हो गया, देख रहे हैं। अब ये चीज़ आपको दिखता है ऑर्डर्स के अंदर। यहाँ देखिए ये जो ऑर्डर्स है इसके अंदर दिखेगा, ठीक है। और ऑर्डर्स के अंदर देखिए BLS पे हमने लगाया था, LTP यानी कि लोअर ट्रेडिंग प्राइस जो है इसका वो 419.25 है, जिस पर बंद हुआ है आज। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टारगेट जो है वो 500 का लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और चीज़ें दिखाई देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपने देखा यहाँ पर योर टारगेट ऑर्डर इज scheduled एंड विल बी प्लेस्ड व्हेन इट हिट्स योर प्रीफर्ड प्राइस, यानी कि जो आपने यहाँ सेट कर दिया है ये उस दिन हिट कर जाएगा अगर ये उस प्राइस पर पहुँचा तो। ऑर्डर टाइप आपका सेल है, डिलीवरी है, GTT है। एक्सपायर होगा 3 दिसंबर 2025। आज 3 दिसंबर 2024 है, ये एक्सपायर करेगा 3 दिसंबर 2025 को, ठीक है। एवरेज हमने 408 रुपया 91 पैसा पर इसको बाई किया है, अभी 419 चल रहा है। टारगेट हमने दे दिया है जो एक 500 का टारगेट दे दिया है। इसके अलावा
अगर आप देखेंगे तो ये सबमिटेड है और ऑर्डर आईडी है। आप चाहेंगे तो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो डैट इज़ इट। ये बहुत आसान है। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ जाए कि आपको CDSL जनरेट करने की ज़रूरत पड़ जाए, CDSL का पिन देने की ज़रूरत पड़ जाए, तो वो एक फ़र्दर स्टेप हो सकता है। लेकिन चूँकि मैंने आज सुबह में ही CDSL जनरेट कर लिया है, इसलिए इसने मुझसे बेचने से पहले CDSL को नहीं मांगा है। अदरवाइज़ ये CDSL का पिन भी आपसे मांग सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।